नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। किसानों का आंदोलन भारत में आंदोलन की नई परिभाषा बनेगा। पिछले 38 दिनों में किसान अपनी मांगों से एक भी इंच पीछे नहीं हुए हैं। आज जब दिल्ली में बारिश हो रही है, तब किसान ठिठुरती ठंड में अपनी मांगों को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। तमाम एजेंडों के बीच उनका आंदोलन अभी भी बचा हुआ है। 7 दौरों की वार्ताओं में किसान अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए हैं। इस बीच कल यानी 4 जनवरी को किसान फिर से सरकार से बातचीत करेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि कल अगर किसानों और सरकार के बीच का गतिरोध खत्म नहीं होता है तो यह आंदोलन अपने अगले चरण की ओर बढ़ेगा। उन्होंने 4 जनवरी से लेकर गणतंत्र दिवस तक की अपनी पूरी रूपरेखा विस्तार से बताई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि अगर 4 जनवरी को सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो हरियाणा में मॉल और पेट्रोल पंप बंद कराए जाएंगे। इसके अलावा कुंडली मानेसर राजमार्ग पर एक ट्रैक्टर मार्च भी आयोजित किया जाएगा। जयपुर और दिल्ली राजमार्ग पर मार्च करने की बात भी किसान कह रहे हैं। किसान गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में हैं। अगर किसानों की यह परेड निकलती है तो यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे होंगे। इस आंदोलन से पता चलता है कि किसानों के पास एक बेहतर आउटलुक है। उनकी कार्यशैली बताती है कि उनके पास आंदोलन का एक बेहतर अनुभव है। अपनी मांगों पर अड़े रहने के लिए उन्हें लड़ना आता है। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को हल्के में ले रही है। शाहीन बाग से आंदोलन की तुलना करके टिकैत ने सरकार को चिताया है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में सरकार प्रदर्शन को तितर बितर करने में सक्षम थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वे हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार इस बयान को किस तरह से लेती है, ये 4 जनवरी की बातचीत में दिख सकता है। किसानों और सरकार के बीच तनातनी का माहौल भी है। सरकार का कहना है कि किसानों का 50% मांगे मान ली गई हैं और बाकी मांगों पर 4 जनवरी को सुलह हो जाएगी। वहीं किसान यह कह रहे हैं कि सरकार ने जो 2 मांगे मानी हैं वह उनकी कुल मांगों का 5% भी नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों की जो मांगे मानी हैं वह अभी कानून भी नहीं बने हैं। किसानों की असली मांग तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी है। यहां देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे इस 5 और 50% के बीच का अंतर कम करेगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का खूब बचाव किया। एक महत्वपूर्ण और सटीक बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक समझ बनने के बाद से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर कभी भी अपशब्द तक नहीं कहे। जाहिर सी बात है, यह कहते समय उन्हें अपनी पार्टी के तमाम वो नेता याद आ गए होंगे जो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर ओछी टिप्पणियों को अपना अधिकार समझ चुके हैं। इसके अलावा विपक्षी नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने खुद को किसानी की बेहतर समझ वाला मंत्री बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों के लिए उनके दिल में सम्मान है और उनका सिर किसानों के सामने हमेशा झुका हुआ है। सिखों के सम्मान और उस संस्कृति की रक्षा के लिए उनकी तारीफ भी की। लेकिन अपने ही मंत्रियों के बयानों से रक्षा मंत्री किस प्रकार अपनी पार्टी की छवि को बचा पाएंगे। किसानों ने हाल ही में 3 भाजपा नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि इन नेताओं ने किसान आंदोलन का अपमान किया है। इन सभी नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और भाजपा नेता राम माधव शामिल हैं। तीनों नेताओं ने किसान आंदोलन में राजनीति, विदेशी ताकतों और खालिस्तान के समर्थकों के होने की बात कही। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने किसानों के बारे में छींटाकशी करते हुए कहा कि हम उन्हें पिज्जा पकौड़ी खाते हुए देख सकते हैं, जो सब कुछ मुफ्त मिल रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्व उन्हें रहने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। जाहिर है, इस प्रकार के बयान पार्टी और सरकार की दोहरी तस्वीर सामने रखती हैं। फिलहाल सरकार को ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए, वो भी तब जब उनकी सरकार बैकफुट पर है। इस बीच किसान आंदोलन में 50 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। कल एक किसान ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के बीच एक टॉयलेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले किसान सरदार कश्मीर सिंह ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर यानी प्रोटेस्ट साइट पर हो। अपने सुसाइड नोट में सरदार सिंह ने सरकार को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है।
सवाल यह है कि भरी ठंड और आत्महत्या करने वाले इन किसानों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस बीच बहुत संभव है कि किसान आंदोलन के खिलाफ तमाम बातें और कई दावे आप तक पहुंच रहे हो। नेताओं के भाषणों में भी आप बड़े स्तर पर जहर की मात्रा देख सकते हैं। अक्सर विपक्ष की साजिश और भोले भाले किसानों को भड़काने वाले कई दावों के व्हाट्सएप फॉरवर्ड आप तक आते होंगे। समझ नहीं आता कि इन दावों को किस तरह से देखा जाए। किसान इतने भोले हैं कि अब तक के सबसे कमजोर विपक्ष के बहकावे में आ गए हैं। अगर यह सच भी है तो देश में सबसे बड़े जनादेश वाली पार्टी पिछले 38 दिनों से किसान को क्यों नहीं समझा पा रही है। आप इन सभी सवालों के जवाब में सरकार की नाकामी भी देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि कैसे एक पूरी मशीनरी आपको आंदोलन का सच जानने से रोकने में लगी हुई है। बहरहाल 4 जनवरी एक अहम दिन है। सरकार बैकफुट पर है। किसान अपनी एमएसपी के कानूनी अधिकार और सभी कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखना होगा कि किसानों और सरकार के बीच का यह गतिरोध कितना लंबा खींचेगा और कितने दिन यह आंदोलन जारी रहेगा, और अभी और कितनी शहादतें इस आंदोलन में और देखनी पड़ेंगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।